पाकिस्तानी कौम अपने हीरो अरशद नदीम की झलक देखने के लिए बेताब। जेवलिन किंग आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। अरशद नदीम पेरिस से वतन वापस रवाना। कौमी हीरो का लाहौर एयरपोर्ट पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। कल डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। ओलंपिक स्टेडियम में 40 साल बाद पाकिस्तान के कौमी तराने की गूंज। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कौमी हीरो की आंखें नम, चेहरा दमकता रहा। सोशल मीडिया पर अरशद नदीम मुसलसल टॉप ट्रेंड। कौमी हीरो की कामयाबी के आलमी मीडिया पर भी चर्चे। पारस में कौमी हीरो अरशद नदीम का पाकिस्तानी सिफारत खाने में शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, लोगों ने सेल्फियां बनाई। वतन का नाम रोशन करने पर अरशद नदीम रब के शुक्रगुजार। कहते हैं कामयाबी के पीछे मेहनत, वालिदैन और कौम की दुआएं हैं। पाकिस्तान में ग्राउंड न होने से टैलेंट ज़ाया हो रहा है। हुकूमत खिलाड़ियों को सहूलियात फराहम करे। से ऊपर सर, बहुत मुबारक हो सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ओलंपिक्स में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। हुकूमत का 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। मुनफरिद तकरीब के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद को जिम्मेदारी सौंप दी गई। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की भी खुसूसी तकरीब में शिरकत मुतवक्के। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज खिलाड़ियों और नौजवानों को जॉब ऑफर्स के लिए स्टॉल्स लगाएंगी। तकरीब में नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। जुड़वा शहरों में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में नशेबी इलाके डूब गए। टेंच, भाटा, मोहल्ला हाजिया में पानी घरों में दाखिल। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नाला लई में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। कटारिया में पानी की सतह 8 फीट, गवाल मंडी के मकाम पर 9.5 फीट तक पहुंच गई। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। सबसे ज्यादा बारिश कशहरी में 107 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की मुल्क में 12 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेश गोई। मुल्क में मानसून बारिशों का जोर, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। लाहौर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। निशिबी इलाकों में पानी जमा, कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली बंद। उधर कराची में भी मौसम के रंग सुहाने, कई इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की कराची में मजीद बारिश की पेशगोई। बारिशों के बाद कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। क्वेटा, ज़ियारत और सोहबतपुर में रास्ते बंद। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी भी हुए। PDMA ने 20 जुलाई से बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों से 15 मकान मुकम्मल तबाह, 34 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। मुख्तलिफ अजला में 5 पुलों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 नाफिजुल अमल हो गया। इलेक्शन एक्ट की दूसरी तरमीम मजरिया 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत के दस्तखतों के बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया। सदर की तौसीक के बाद इलेक्शन एक्ट 2024 कानून का दर्जा हासिल कर चुका। गजट नोटिफिकेशन की कॉपियां तमाम मुतल्लिका इदारों को भिजवा दी गई। जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे, कल तकरीबन 2.5 रुपये से ज़्यादा बिजली जो है वो महंगी हुई है पर यूनिट। जिस शख्स की तनख्वाह 20 या 25 हज़ार रुपये और उसका बिजली का बिल 16,000 रुपये आता है, तो कहाँ से वो गुजारा पूरा करेगा? रोटी करेगा या बिजली का बिल देगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा कर रही हैं। हमारी किसी से कोई डील नहीं हो रही। इलेक्शन इसी साल होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। मुल्क को इस भंवर से मजबूत वज़ीर-ए-आज़म ही निकाल सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो का अदलिया से मुतालिक बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहते हैं कोई पसंद करे या ना करे, बानी PTI सियासी हकीकत हैं, उन्हें तस्लीम किया जाए और बातचीत करें।
यौम वाक़यात में मुलविस अफराद से किसी किस्म की डील नहीं होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की कसूर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले अपोजिशन की गैर कानूनी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूँगा, फसादात की राह में कौम खुद रुकावट बनेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की भी PTI पर तनकीद, कहती हैं पूरी कौम मुत्तहिद, एक फसादी इंतशारी ग्रुप को तकलीफ है। गवर्नर सिंह की तब्दीली की खबरें गर्म, MQM पाकिस्तान ने कामरान टिसोरी को हटाने की बातें अफवाहें करार दे दी। गवर्नर सिंह कहते हैं ओहदे आते जाते रहते हैं, तब्दीली की अफवाहों से घबराने वाला नहीं। गवर्नर हाउस अवाम के लिए खोलने का दावा किसी और का था, खोला हमने। फारूक सत्तार कहते हैं अगर किसी गवर्नर को मकबूलियत मिली है तो वो कामरान टिसोरी हैं। गवर्नर हाउस में अवामी फलाह के कई काम हो रहे हैं, ये हमें कहीं और नजर नहीं आते। अवामी मसाइल और शिकायत पर एक न्यूज़। चकवाल की आवाज़। शहर का इकलौता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मसाइल की अमाजगा बन गया। अस्पताल कम, मसाइल ज़्यादा नजर आने लगे। सहूलियात के फुकदान से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्पताल के डॉक्टर्स भी मायूस, हर मरीज को रावलपिंडी जाने का मशवरा देने लगे। चकवाल शहर को किन मसाइल का सामना है, दिखाएंगे पंजाब के अहम शहर के मसाइल सिर्फ एक न्यूज़ पर, दिन भर मुख्तलिफ बुलेटिन में। वज़ीर आला पंजाब के नारे साफ सुथरा पंजाब को अमली जामा ना पहनाया जा सका। चकवाल की ज़िले इंतजामिया नाकाम। शहर की अहम शाहराहें कचरा कुंडी में तब्दील, जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए। बरसात के दिनों में गली महल्ले बंद, सीवरेज लाइंस के बायस तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहरियों का अफसरान से फोटो सेशन की बजाय अमली तौर पर शहर की सफाई और सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाने का मुतालबा। किस किस का गिला करें, सियासतदानों का करें, इंतज़ामिया का करें, कोई सुनने वाला नहीं। मैं हुक्मरानों को ये मशवरा देता हूँ कि वो दिन अल्लाह न करे जो बांग्लादेश में आए, हमारे मुल्क में आए। इससे पहले कि ये हालत यहाँ हो जाए, खुदारा आप वक़्त को समझें। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ की बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह से मुलाकात। डॉक्टर यूनुस का पाकिस्तान के लिए मुस्बत जज्बात का इज़हार। सैयद अहमद मारूफ का बांग्लादेशी अवाम के लिए पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश को खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कामयाबी से लेकर जाएंगे। बांग्लादेश में एक और बड़ा इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुस्ताफी। इस्तीफा सदर शहाबुद्दीन को भिजवा दिया। ढाका में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। चीफ जस्टिस उबैदुल हसन के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस्तीफे के लिए 1 बजे तक का वक्त दिया गया था। मुजाहिरीन ने अपैलेट डिवीजन के जजेस से भी इस्तीफा मांगा था। चीफ जस्टिस के अलावा ताहाल किसी जज ने अपना इस्तीफा नहीं भिजवाया। तलबा और BNP के हामी वुकला ने तमाम जजेस से इस्तीफे के लिए 24 घंटे का वक्त दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद वफाकी हुकूमत का फौरी एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की वजारत दाखिला को मुंतकिली रोक दी। काबीना डिवीजन ने मेमोरेंडम जारी कर दिया। 6 अगस्त 2024 को जारी करदा हिदायतनामा वापस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की मौसमियाती तब्दीली डिवीजन के तहत काम जारी करने की हिदायत। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त में नैब की जानिब से मुतवातिर गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया। दरख्वास्तों की एक साथ समाअत के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस इस दरख्वास्त की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाए। दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक गिरफ्तारी का मामला फौरी हल का मुतकाजी है। चीफ जस्टिस दरख्वास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती के लिए मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला का वफाकी दारुल हुकूमत के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने इजलास से खिताब में कहा कि रवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके। साइल आने से पहले कई बार सोचता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का शहरा है, स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए हर मुमकिन वसाइल देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ख्वाब सस्ती रोटी वाला पंजाब।
वज़ीर आला की हिदायत पर सूबे में आटे की कीमतों में मजीद कमी, 20 किलो आटे का थैला 70 रुपये सस्ता, आम मार्केट में कीमत 1730 रुपये मुकर्रर। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं शेखुपुरा में 20 किलो आटे का थैला 1640 रुपये में मिलेगा। वज़ीर आला की हिदायत पर आटे की कीमतों में कमी पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। जस्टिस आबिद अजीज लाहौर हाई कोर्ट के क़ाइम मुकाम चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस शाहिद करीम ने जस्टिस आबिद अजीज से ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला की शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम 25 अगस्त तक बैरून मुल्क दौरे पर। बांग्लादेश ए टीम ढाका से बरास्ता कतर इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 2-4 रोज़ा और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। सीरीज 13 से 30 अगस्त तक इस्लामाबाद क्लब में होंगी। और हर तरफ सब सिलाली परचमों की बहार, सब वतन की मोहब्बत से सरशार। जश्न आज़ादी में सिर्फ 4 रोज़ बाकी, कौम को शिद्दत से इंतजार। बाजारों में कौमी परचमों, झंडियों, बाजिस की खरीदारी में तेजी। कौमी परचम से मुज़य्यन मलबूसात शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए।